दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और ये आपको एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाला है और इसका हम पूरे हल कर चुके हैं। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है बाबू, आपका नाम लिखना है, यहाँ पे वर्ग क्रमांक लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम, संकुल का नाम और जिला का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं और सभी को आपको उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। बोला गया है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो क सवाल है कि कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधा है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका कर्मवीर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ख बोला है कि फणीश्वर नाथ रेणु ठेस कहानी की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, तो आपका मिथिलांचल का प्रभावी वर्णन है। अगला प्रश्न है सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है, तो बाबू नरोत्तम दास है, ठीक ना। घ बोला गया है क्वेश्चन कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौझिया नामक गांव में 24 जनवरी 1924 में हुआ था, जो कि आपको यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ठीक ना। इनका जो जन्म है 24 जनवरी 1924 में ही हुआ था, जो कि आप लोगों को पता होगा। अगला है विचारों की पूर्ति को प्रकट करने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाक्य बोलते हैं। तो आपको आराम से 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए हैं इस प्रश्न को। अगला है हुंडरू का जल प्रपात की विधा क्या है, तो ये आपका नहीं है, ठीक ना। तो देखिए कहने का मतलब जो सही होगा उसको सही का निशान देना है और जो गलत होगा उसको कट्टों का निशान देना है। हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे, तो यहाँ ये राइट आंसर है। मुक्ति काशी होटल का मालिक कसारा नहीं है, तो ये आपका है, ठीक ना। दीनबंधु निराला मुक्तिहस्त दोस्त पढ़ते थे, तो नहीं थे, ठीक ना। वसुधा का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है, तो होता है, ठीक ना। चलिए तीसरा क्या करना है आपको बाबू, मिलान करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से मिलान आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तो पहला है प्रेमचंद का जो आंसर हो जाएगा बाबू आपका चौथा हो जाएगा, है ना, कथा सम्राट। चलिए विद्यापति का जो मिलान हो जाएगा आपका मैथिली कोकिला से हो जाएगा, ठीक ना, जो कि हम मिला चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका तीसरा हो जाएगा। भाववाचक का उदाहरण है बाबू सजावट, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू आपका 2 हो जाएगा। दिंगु समास का उदाहरण है आपका पंचवटी, जो संख्या का बोध कराता है उसे हम लोग दिंगु समास बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपको 5वां हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक से मिल गया था, जो कि हम आपको आंसर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। मर्दानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका 1, ठीक ना, और ये आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न क्या कहता है, आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से और उसका उत्तर देना है। बोला गया है लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्दों में दीजिए, माने इसका जवाब जो देना है बाबू आपको 50 शब्दों में देना है। पहला दिया है विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है, तो आप एक इसका भी जवाब दे सकते हैं और नीचे वाला का भी जवाब दे सकते हैं। नीचे बोला गया कि संजू को डायरी सिखाने की प्रेरणा किससे मिली, तो हम इसका जवाब लिख दिए हैं। संजू को डायरी लिखाने की प्रेरणा महात्मा गांधी की आत्मकथा से मिली है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों को लिखा है। तो आप यहाँ पे अथवा भी लिख सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये अथवा का जवाब दिया है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता है, तो ये आपका ख का जवाब है, ठीक ना, और हम इसका ख का ही जवाब दे दिए हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई का बचपन तलवार, बछी और कटार जैसे हथियारों से जुड़े खेलों में बीता, जिसमें उन्होंने नकली युद्ध, व्यूह रचना और शिकार जैसे साहसिक खेल बहुत पसंद करते थे। इसका हम आपका जवाब लिख दिए हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है बाबू आपका 10 नंबर का है और आपको 100 शब्दों में इसमें जवाब देना है, ठीक ना। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। मोको कहाँ बूढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में हूँ, कविता का भाव स्पष्ट करें। या कर्पूरी ठाकुर को कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था, इसके बारे में जवाब देना है। तो हम लोग आपका अथवा का जवाब दिए, ठीक ना।
इसका जो नीचे हम जवाब दे दिए हैं अथवा का दे दिए हैं। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर को खेल कूद पशुओं को चराने में बहुत आनंद मिलता था। इसके अलावा उन्होंने दौड़ने तैरने लोकगीत गाने एवं गांव की मंडली में डफ बजाने की भी कला शौक थी, है ना। वे गरीबों बेसहारों एवं वंचित वर्गों को सहारा देकर हमेशा आनंद में रहता था। वे पूरे देश को अपना परिवार मानते थे, इसलिए उन्होंने पूरे देश के निवासियों को सम्मानजनक जीवन देने का प्रेरणा लिया था और इसका ये राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।